हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्लासेस में। आज हम करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी बस से डेटा को तब तक प्राप्त करती है जब तक इसका राइट इनपुट सक्रिय होता है। इनपुट रजिस्टर तथा आउटपुट रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। मेमोरी का इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा कॉमन बस से कनेक्ट रहता है। मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से रजिस्टर के मध्य सूचना का संचार करने के लिए एक बेहतर तरीका होता है, जिससे कॉमन बस कहा जाता है। कॉमन बस सिस्टम को मल्टीप्लेक्सर की सहायता से बनाया जा सकता है। एक बस सिस्टम n बिट को r रजिस्टर को मल्टीप्लेक्स करके n लाइन की कॉमन बस को उत्पन्न करती है। CPU हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संगठन होता है। ALU किसी भी निर्देश एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक माइक्रो ऑपरेशन करती है। तेज रिस्पॉन्स समय प्राप्त करने के लिए ALU अधिक गति वाले सर्किट्स से बना होता है। ALU एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कंट्रोल यूनिट में 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट होते हैं। स्टैक एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर में स्टैक एक ऐसी मेमोरी है जिसका एड्रेस गिना जा सकता है। वाई रजिस्टर जो स्टैक और एड्रेस धारण करने के लिए किया जाता है उसे स्टैक पॉइंटर कहा जाता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 2 बाइनरी संख्या सुरक्षित होगी, यानी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 2 बाइनरी संख्या सुरक्षित होगी। जब स्टैक से कोई एलिमेंट को मिटाया जाता है तो पॉप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जब स्टैक रजिस्टर में कोई एलिमेंट को जोड़ा जाता है तो पुश फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मतलब मिटाने के लिए पॉप फंक्शन और जोड़ने के लिए पुश फंक्शन। कंप्यूटर मेमोरी की डेटा और सेगमेंट साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। स्टैक के द्वारा गणित के एक्सप्रेशन हल करने के लिए RPN रिवर्स पॉलिनेशन सर्वोत्तम है। यानी स्टैक के द्वारा गणित के एक्सप्रेशन को हल करने के लिए RPN का उपयोग किया जाता है। एक इंस्ट्रक्शन को फॉर्मेट की सामान्यतः एक आयताकार बॉक्स द्वारा चित्रित किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को एक बॉक्स में चित्रित किया जाता है। एड्रेस फील्ड मेमोरी एड्रेस या प्रोसेसर रजिस्टर को प्रदर्शित करती है। अगला है, एक इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन फील्ड बिट्स का समूह होती है। इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन फील्ड बिट्स का समूह होता है। मल्टीपल प्रोसेसर रजिस्टर वाले कंप्यूटर मूव इंस्ट्रक्शन मैनोमियन मूव के साथ प्रयोग करके ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, कंप्यूटर में एक ऐसा रजिस्टर होता है जो मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम के निर्देशों को ट्रैक बनाए रखता है। अगला है, प्रोग्राम काउंटर में एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। अगला, कंप्यूटर नेशनल टाइप इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एड्रेस होता है। अगला, कंप्यूटर ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के द्वारा डेटा की बाइनरी इन्फॉर्मेशन के बिना बदले डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अगला, गणित के 4 प्रमुख ऑपरेशन जोड़, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। अगला, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी वर्ड में सुरक्षित मान में एक जोड़ देता है। डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड या मेमोरी वर्ड में सुरक्षित संख्या में से एक घटा देता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को बाइनरी या डेसिमल डेटा, सिंगल प्रिपरेशन या डबल प्रिपरेशन डेटा को परिभाषित कर सकता है। अगला है, शिफ्ट वह ऑपरेशन है जिसके द्वारा ऑपरेंड की बिट्स को बाईं या दाईं ओर शिफ्ट किया जा सकता है।
इन्हें क्रमशः लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कहा जाता है। अर्थमेटिक शिफ्ट समानतः सिग्नेट सेकेंड्स कंप्लीमेंट के नियमों पर कार्य करती है। रोटेट इंस्ट्रक्शन द्वारा सर्कुलर शिफ्ट को किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को सदैव मेमोरी लोकेशन में सुरक्षित किया जाता है। सीपीयू को दो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका तीसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देश पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस से डेटा लेकर उसे मेमोरी में सुरक्षित रखता है और मेमोरी से डेटा को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। कंप्यूटर के लिए किए जा सकने वाले सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में किया जाता है। एएलयू का प्रमुख रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है। एएलयू का मुख्य रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है। करंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सुरक्षित किया जाता है। स्टैक पॉइंटर में स्टैक के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का एड्रेस सुरक्षित रहता है। फ्लैग रजिस्टर के द्वारा कंप्यूटर के स्टेटस को ज्ञात किया जाता है। मेमोरी को बाइट्स के एक लाइनर एरे के रूप में सरलता से समझा जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि एरे की पहली बाइट का एड्रेस 0 और अंतिम बाइट का एड्रेस 2n-1 होगा। एक बाइट के एड्रेस को उस बाइट की मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। मेमोरी में मुख्यतः दो ही ऑपरेशन किए जा सकते हैं, मेमोरी राइट या मेमोरी रीड। 8 बिट बस को माइक्रो प्रोसेसर एक समय में 8 बिट या 1 बाइट को प्रभावित कर सकता है। 8 बिट बस द्वारा डेटा को सरलता से प्रभावित किया जा सकता है। प्रोसेसर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। आजकल 64 बिट की बस पर कार्य चल रहा है। अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाले तरीके से 32 बिट में से 31वीं बिट अर्थात B-31 को साइन बिट कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा, पिक्चर, साउंड और ग्राफिक्स आदि प्रोसेस कर सकता है। किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने का कार्य किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। आज के समय में कीबोर्ड USB पोर्ट वाले आने लगे हैं। इसी कारण कीबोर्ड भी एक प्लग एंड प्ले डिवाइस की भांति कार्य करता है। माइक एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंप्यूटर या बिट में परिवर्तित कर देता है। जिस मेमोरी में हम डेटा को क्रमवार लिखना या पढ़ना तथा मेमोरी में डेटा को स्टोर करने को सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। यह बाइनरी डिजिट के रूप में होती है। प्रत्येक एशियन कोड 8 बिट का होता है। ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट IC स्विचिंग प्रोसेसर पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य लॉजिक गेट के द्वारा किए जाते हैं। कई लॉजिक गेट को मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने, जैसे मेमोरी से रजिस्टर और रजिस्टर से मेमोरी आदि किया जाने के लिए डाटा मूवमेंट कहा जाता है उसे। एक सिस्टम बस में फिजिकल सर्किट में विभिन्न प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। एक सिस्टम बस द्वारा किया गया डेटा ट्रांसफ़र साइनोक्रोनस या एसिंक्रोनस हो सकता है। एक सिस्टम बस में लगभग 100 सिग्नल लाइन होती हैं। डेटा बस 2 दिशा अर्थात डायरेक्शनल बस होती है, यानी दोनों दिशाओं में जा सकता है डाटा। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल अर्थात एक दिशा वाला होता है एड्रेस बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाली इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए सिग्नल को प्रभावित किया जाता है। वह CPU जिसमें एक प्रोसेसर होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है।
वह CPU जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ब्रांच एंड जंप निर्देश कंडीशनल अथवा अनकंडीशनल हो सकते हैं। स्किप इंस्ट्रक्शन को किसी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं। कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन को सब रोटेशन के साथ प्रयोग किया जाता है। सब रोटेशन प्रोग्राम की एक इकाई होती है। एक रिकर्विजस सब रोटेशन वह सब रोटेशन है जो अपने आप को सेल करती है। रिटर्न एड्रेस को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका स्टैक है। सर्विस प्रोग्राम में अंतिम निर्देश रिटर्न फ्रॉम इंटररूप्ट होता है। इंटरनल इंटररूप्ट को ट्रैप भी कहा जाता है। सुपरवाइज़र कॉल ऑपरेशन सिस्टम की कॉल होती है। जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो CPU सुपरवाइज़र मोड में होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसा शब्द है जिसे कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए अनेक डेटा प्रोसेसिंग टास्क को एक साथ करने की विभिन्न तरीकों के लिए प्रयोग किया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में, डेटा स्ट्रीम में या दो में हो सकती है। एक CPU में मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी से ऊपर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। रजिस्टर का यूज CPU सीधे ही कर सकता है। वह रजिस्टर जिसके मान को मशीनरी भाषा द्वारा परिवर्तित या प्रोग्राम किया जा सके प्रोग्रामर विजुअल रजिस्टर कहलाता है। वह रजिस्टर केवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। डेटा रजिस्टर का प्रयोग केवल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक फ्लिप फ्लॉप की श्रेणी में से 0 से n-1 तक की संख्या से निरूपित किया जाता है। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल की शर्त को कॉलन से समाप्त किया जाता है। 3 स्टेट गेट एक डिजिटल सर्किट है जो 3 स्टेट को प्रदर्शित करता है, जिसमें 2 स्टेट समानता गेट को 0 और 1 है, जबकि तीसरी स्टेट एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। एक बाइनरी एड्रेस को फुल एडर सर्किट की सहायता से बनाया जा सकता है। एक डिजिटल सर्किट जो किसी भी लेंथ में दो संख्याओं का अर्थमेटिक योग उत्पन्न करता है बाइनरी एडर कहलाता है। फ्लोटिंग पॉइंट की सहायता से एक रजिस्टर में अधिक संख्याओं को सुरक्षित किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला है असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि ऐसे कीबोर्ड द्वारा फीड किए गए मैनोमोनिक्स को माइक्रो प्रोसेसर के बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है। अगला है डायनेमिक रैम मॉस ट्रांजिस्टर गेट द्वारा बनती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 3 MHz क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर प्रचलित होता है। 8085 की चिप में 40 पिन होते हैं। प्रोग्रामर काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंट एक 16 बिट रजिस्टर होता है। ऑप कोड फैच एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट। LHLD एंड SHLD ये दोनों 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हैं। XCHG यह एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 इंटरप्टर लाइनें होती हैं।